वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारे को फाइवर कंप्लीट कोर्स में। तो इस लेक्चर में हमने देखना है कि हम थंबनेल को अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाएं और ऐसे लोग जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं भी आती वो भी थंबनेल कैसे बनाएं। लास्ट लेक्चर में हमने गिग को रैंक करना सीखा था, लेकिन इस लेक्चर में हम अब ये सीखेंगे। गिग के कीवर्ड्स ढूंढ लिए। सबसे पहला हमने जो स्टेप किया, हमने स्टेप ये किया कि लास्ट लेक्चर में हमने कीवर्ड्स ढूंढ लिए गिग के, ठीक है। कीवर्ड्स ढूंढ लिए गिग के कौन कौन से कीवर्ड्स ढूंढने लगाने हैं उसके अंदर। उसके बाद हमने टाइटल लिख लिया। टाइटल लिख लिया, टाइटल के बाद हमने थंबनेल बनाना है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। टाइटल हमने लिखा था आई विल डिजाइन मिन, आई थिंक सो मिनिमलिस्ट है, क्या पता नहीं, मिनिमलिस्ट है, मिनिमलिस्ट लोगो, मिनिमलिस्ट, सॉरी अजीब सा वर्ड है। आई विल डिजाइन मिनिमलिस्ट प्रोफेशनल प्रोफेशनल लोगो फॉर यू। ओके, ये हमने लिखा मिनिमलिस्ट प्रोफेशनल लोगो फॉर यू। मिनिमलिस्ट प्रोफेशनल एंड यूनिक भी डाल सकते हैं तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन ये टाइटल थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मजीद इस पे रिसर्च कर लेंगे, ठीक हो गया। तो अब हमने बनाना है थंबनेल। ठीक है, कीवर्ड्स भी हमने ढूंढ लिए, मेरे पास फाइल सेव है इस वक्त। तो हम थंबनेल पर बेसिकली मेरी ज़्यादा जो है इस लेक्चर में थंबनेल पे, ताकि जो नए देखने वाले हैं वो कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक हो गया। तो हमने थंबनेल बनाना है। तो थंबनेल बनाने के लिए मेरे पास ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फोटोजेट। ठीक है, फोटोजेट डिज़ाइनर। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। ये पेड है, आपको मैं इसकी की प्रोवाइड कर दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में की ना मिले तो ग्रुप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ नीचे लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप भी ज्वाइन करें, मैं लाइव सेशन भी करता हूँ। तो मैं आपको इसकी की प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास ये रजिस्टर्ड है, बस अब ऐसे आपको ये खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको पोस्टर, इनोवेशंस, कार्ड, मैगजीन्स, कवर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाएगी। कुछ भी आपको इसके अंदर जो है ना हिलाने की जुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं ऐसे आता हूँ तो ये फेसबुक पोस्ट है फॉर एग्जांपल, उस लिहाज से मैं इसको उठा लेता हूँ। ठीक है ना, अब ये मैं उठा लेता हूँ। इस साइज के हिसाब से थंबनेल होता है। वैसे वैसे तो मिनिमम साइज उसका 570, सॉरी 530 पिक्सल बाय 370 होता है। ठीक है, उसका नॉर्मली साइज होता है, ये मैं लिख दूँ यहाँ, थंबनेल का जो नॉर्मल साइज होता है वो 530 पिक्सल बाय 370 होता है वैसे। ठीक है, तो हमारे पास कीवर्ड्स भी आ गए थे, हमारे पास टाइटल भी आ गया था। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने थंबनेल कैसे बनाना है। अब थंबनेल बनाने से पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैंने तो ऑलरेडी लोगो बना चुका हूँ। कंप्लीट ब्रांडिंग कर रहे हैं ना हम अपनी, तो ऑलरेडी हम लोगो बना चुके हैं, लोगो बना चुके हैं ऑलरेडी। अब हमने बनाना है थंबनेल, मतलब कि थंबनेल बनाना है। ठीक है, अब हमारे पास पहला स्टेप क्या था, हमने कीवर्ड्स ढूंढे, रिसर्च की कौन से गिग बनाना है। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी रिसर्च करनी है। पिछले लेक्चर को नहीं देखा तो आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप काइंडली देख लें। उसके बाद टाइटल बनाना है, टाइटल बना लिया। उसके बाद आपने टाइटल बनाने के बाद अब थंबनेल की बारी है। ठीक है, थंबनेल का जो नॉर्मल साइज है वो ये है, अदरवाइज हम इसे बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए कि हमारी गिग से पिक्चर ही बैठ चली जाए। तो अब हम बनाने चाह रहे हैं थंबनेल। थंबनेल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमने एक, ये फोटोजेट मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया है, मेरे से कि लाजमी ले लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ नहीं मिल रही तो ग्रुप में ले लीजिएगा। अब देखिए, ये हमने रेड कलर रखा था, रेड और ग्रे कलर। अब रेड और ग्रे कलर, रेड और ग्रे ग्रे कलर रखा था। अब इसी तरह इसके अंदर भी हमने इसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन रखना है ताकि वो एक पूरी ब्रांडिंग चलती जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं जा रहा हूँ और यहाँ से मैं अपना कलर चूज कर लेता हूँ रेड, फॉर एग्जांपल मैं रेड चूज कर लेता हूँ। अब ये तो एक अजीब सा रेड सा कलर हो जाएगा। थोड़ी सी डिजाइनिंग स्किल, जो डिजाइनर है वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। थोड़ी सी मेरा भाई डिजाइनिंग स्किल्स इस्तेमाल करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। यहाँ से मैं फ़ोटो ऐड करता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक फ़ोटो डाउनलोड की तो थी, मेरे पास होनी चाहिए यहाँ फ़ोटो कोई पिक्चर वगैरह। यहाँ से और कोई अच्छा सा वॉलपेपर मैंने देख लिया, मैंने ये देख लिया, ये मैं देख लेता हूँ। ठीक है ना, अब ये अच्छा सा वॉलपेपर आ गया जी, ये बंदा फ्रीलांसर ही बैठा है जो काम कर रहा है। ठीक है ना, हमने इसको देख लिया। अब मैं इसको इसके ऊपर ले आता हूँ। ठीक है ना, थोड़ी सी मैं जस्ट एक ट्रिक बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ थोड़ा सा थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आप कोरल ड्रा पे भी थंबनेल बना सकते हैं, फोटोशॉप पर भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आप फोटोशॉप पर भी थंबनेल बना सकते हैं, कोरल पर भी बना सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो। लेकिन ये उन भाइयों के लिए है जो मेरी तरह अट्रैक्टिव नहीं है, जो मेरी तरह क्रिएटिव नहीं है। ठीक है, और ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया। अब
अब देखिएगा यहाँ जादू क्या होता है, दिस वन। मैं जाऊँगा यहाँ इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में जाके मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ये ऐसे, और इसकी ओपेसिटी मैं ये ज़्यादा ये कर देता हूँ। अब देखिएगा ये एक अच्छा सा इफेक्ट बन गया, ऐसा लग रहा है जैसे रेड कलर की जो है ना कोई अच्छा सा इफेक्ट बने, पता नहीं क्या लगाया हुआ, हालांकि कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने ये बना लिया। अब इसके बाद मैंने, जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया हमने पूरी ब्रांडिंग करनी है, तो मैंने एक लोगो बनाया हुआ था ऑलरेडी, मैं इस लोगो को उठाता हूँ, और ये वैसे ऑलरेडी मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये ट्रेनिंग्स मुझसे गलती से लिखा गया था शायद, ओके। ये मैंने लोगो उठा लिया, ये लोगो लगा के मैंने यहाँ लगाया। अब ये देखिए कितना कमाल लग रहा है, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट्स कर लेता हूँ, एडजस्टमेंट्स ऐसा लगेगा जैसे कि ये थंबनेल जो बना हुआ है, ये लोगो अंदर थंबनेल मिक्स है। मैं थोड़ा सा इफेक्ट्स में जाता हूँ, मैं इसकी ओपेसिटी चेक करता हूँ कि ओपेसिटी डालने से कोई फ़र्क पड़ रही है। पंगे लेने से ही चीज़ें आती हैं, आप भी अच्छे खासे पंगे लिया करें, या पंगे लेने से ही चीज़ें आती हैं। अब ये देखिए ये थोड़ी कलर मैचिंग हो रही है, थोड़ी सेचुरेशन इसकी सही हो रही है। एडवांस ऑप्शन में चले जाते हैं हम, तो ये ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, हमने ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। ब्राइटनेस हमने ज़्यादा नहीं करनी, इसको ब्राइटनेस को वैसे ही रहने दो जैसी थी। और अब बात करते हैं ब्राइटनेस, ठीक है, ये 1 पे है। उसके बाद कंट्रास्ट की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, तो ऐसा लग रहा है थोड़ी सी चमक आ गई है इसमें। अब सैचुरेशन की बात करते हैं, तो दिस वन, ठीक है। देखिए कलरिंग स्कीम ख़राब नहीं होनी चाहिए हमारी, डिज़ाइनर का पता ही इससे लगता है कि कलरिंग स्कीम हमारी ख़राब ना हो। उसके बाद ह्यू में इसको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, और क्योंकि इससे कलर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है आप सेम इसको कॉपी करो, आप कुछ और भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भाई अट्रैक्टिव, जो भाई क्रिएटिव नहीं है ना सॉफ्टवेयर, वो मेरा भाई ये वाला यूज़ करें, ठीक है। मैं ये हो गया। अब तो लग गया जी हमारा लोगो। अब यहाँ बात ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए, अब हमने इसको बनाना है अट्रैक्टिव, प्रोफेशनल बनाना है हमने इसको। अब इसको प्रोफेशनल कैसे बनाना है, मैं लेता हूँ सब हेडिंग, यहाँ मैं अपने गिग का नाम लिख देता हूँ, बी एक्सपर्ट, सॉरी ट्रेनिंग्स नहीं, बी एक्सपर्ट डिज़ाइनर्स, ठीक हो गया। ये बी एक्सपर्ट डिज़ाइनर मैंने लिखा है, और मैं यहाँ ये लगा दिया। अब मैं लगाने के बाद ये देखिए ये आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मिल रहे होंगे। मुझे यहाँ से ये फ़ॉन्ट अच्छा लगा है, नहीं मुझे यहाँ से ये फ़ॉन्ट अच्छा लगा है, यहाँ ये देख लिए। सिंपल चेक करते जाओ, जौन सा अच्छा लगे उसे लगा लो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो मुझे बता दो, ये फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसको हमने अपनी कलरिंग स्कीम के मुताबिक लेके आना है। बी एक्सपर्ट डिज़ाइनर है, तो इसको हमने कलरिंग स्कीम के मुताबिक कैसे लेके आना है, मैंने यहाँ कर दिया है, रेड कलर है मेरा, तो रेड कलर का जो कोड होता है, HTML कोड होता है DD3333, ये कोड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ना ऐसा लग रहा है, अच्छा है लोगो भाई, अच्छी चीज़ लग रही है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 50 पर ले जाता हूँ, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। 50 का एग्जैक्ट साइज़ है, इसको ऐसे ही रहने दो। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं विड्थ पर। ये है जी ओपेसिटी। ओपेसिटी इसको जितना कम करोगे वो उसके अंदर ही मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा करोगे तो वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हमें ओपेसिटी पूरी चाहिए, तो हम इसको पूरा रखते हैं। अब ये जो आपको वाइट वाइट सी साइडों पे आउटलाइन नज़र आ रही होगी, मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये देखिए। इसकी विड्थ ज़्यादा करता जाऊँगा, ये आउटलाइन ज़्यादा होती जाएगी, ये कम करता जाऊँगा, ये आउटलाइन कम होती जाएगी, ये ऐसे, और ये ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं ग्लो पे आ जाता हूँ। ये मुझे बड़ी प्यारी ऑप्शंस लगी हैं इसमें, जो कि हमारी चीज़ को चार चांद लगा देती है। तो इस चीज़ को लाजमी देखो। अब ये आउटलाइन के ऊपर जो आउटलाइन आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये ग्लो है, जो कि साइडों पे ग्लो आ रहा होगा। ये मैंने इसमें से ये मैं ग्रे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ये चीज़ है ये थोड़ी सी ग्रे से मिलती जुलती है, सिल्वर से मिलती जुलती है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसका रेडियस देखता हूँ, ये देखिए ये बढ़ रहा है। अब मैं इसको ब्लर करता हूँ, तो ब्लर थोड़ी सी इसकी जो है ना, थोड़े से हमें मज़ीद पंगे लेने पड़ेंगे ताकि हमें मज़ीद समझ आ जाए। अगर इसकी बजाय हम रेड कलर ही यूज़ कर लें, क्या ख्याल है, DD3333, अगर इसकी बजाय हम रेड कलर यूज़ कर लें, ये भी अच्छा लग रहा है, कोई इतना कोई बड़ा मसला नहीं है अगर हम ये यूज़ ना करें तो। ये भी अच्छा लग रहा है हमें, मुझे लग रहा है कि इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे रेडियस, और यहाँ से मैं ब्लर लगा लेता हूँ, ठीक है।
और यहाँ से मैं रेडियस को, ठीक है। तो एनीवेज ये हमारा हमारा लोगो जो है ना इसके अंदर लग गया। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए, अब हमने मज़ीद इसको एक्सप्लोर करना है ताकि ये थोड़ा मज़ीद प्रोफेशनल लगे। खाली लोगों ने, मैंने देखा खाली लोगो शोगो लगाया हुआ है, बात ख़त्म, यही वजह उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम यहाँ से, अब हमारा लोगो है जी 24 आवर्स की हमने सर्विस रखी है। ठीक है, हम, मैंने ये पकड़ के पिक्चर लगा दी। लोगों ने 10, अपने लाइव सेशन में मैंने देखा है कि लोगों ने 10 आवर्स की भी, बच्चे हैं बच्चियाँ, उन्होंने 10 आवर्स की भी रखी है, 2 आवर्स में दे देंगे। तो फिर वहाँ अंदर लिखने की बजाय आप इस तरह की कोई चीज़ इसके अंदर लगा दिया करो। ठीक है ना, तो मैं ये ऐसे करता हूँ और मैं इसको, सॉरी, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये माउस बेसिकली मैं लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ, तो लैपटॉप के माउस से डिज़ाइनिंग जो होती है ना, इससे थोड़ा सा मसला होता है। हम इसको उठा लेते हैं, ये इसको मैं ऐसे कीज़ के साथ ले जाता हूँ। ठीक है, इसकी हमने कोई एडिटिंग शेडिटिंग नहीं करनी, हमने इसको ऐसे ही रहने देना है। जो ये है थंबनेल हमारा ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि देखते साथ उस बंदे को हमारी सर्विस का पता लग जाए कि ये सर्विस क्या दे रहा है। ठीक है ना, अगर उसको देखते साल हमारी सर्विस का पता नहीं लगेगा ना, तो फिर हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि हमें पता है, उसको पता, हमें डिलीवरी नहीं करना आ रहा कि हमने उसको कैसे करना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें काइंडली। और ये मैंने थोड़ा सा इसको ठीक कर दिया है, ये हम इसको इधर ले आते हैं। और ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला भी सिलसिला अच्छा बना हुआ है इसमें। उसके बाद जी ये आ गया हमारा जो हमने बना लिया है। ठीक है, उसके बाद तो ये हमने ये 24 आवर्स लगा दिए। अब क्या पता लगेगा, अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको थंबनेल में ही नज़र आ जाएगा यार ये 24 आवर्स में डिलीवर कर देगा। उसके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। देखो, हमारे हमेशा हमारी इमेज अट्रैक्टिव होगी ना, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको, सबसे पहले उसने थंबनेल देखना है, फिर उसने टाइटल पढ़ना है। ठीक है ना, उसकी टारगेट देखो, टारगेट क्या है, सबसे पहले उसने उसकी आंखों को टारगेट करो, फिर उसके माइंड को टारगेट करो। जैसे वो देखा यार ये अट्रैक्टिव बना हुआ है, साथ ही वो टाइटल पढ़ेगा, अच्छा अच्छा ये है। तो जाहिर सी बात है, सिंपली देखो ना, अगर किसी ने कोई बड़ी फ्लेक्स लगाई हुई है, तो फ्लेक्स लगाने के साथ हम सबसे पहले फ्लेक्स का डिज़ाइन पे नज़र पड़ती है, अट्रैक्टिव होगा तभी हम उसका टाइटल पढ़ेंगे, वरना हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद कोशिश करो कि अपने गिग के जो थंबनेल है ना, उसके फुटर के अंदर ना अपना ये लिंक भी दे दो, fiverr.com/the-expert-designer। इसलिए मैंने पहले भी लेक्चर में बताया, अपने लाइव सेशन में भी बताया कि अपने यूज़र नेम्स कुछ इस तरह के रखो कि उसकी ज़ुबान पर आ जाएं। ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं ये छोटी छोटी, अगर आप इसको यूज़ कर लोगे तो ऑनेस्टली बहुत फ़ायदा होगा। डिज़ाइनर, ठीक है। अब fiverr/be-expert-designer, अब इसको मैं खाली इधर तो नहीं लगा सकता, इसकी कलरिंग भी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि उसको नज़र तो आए कि ये लिखा क्या हुआ है। तो मैं इसके फ़ॉन्ट में जाता हूँ, फ़ॉन्ट में जाके मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करता हूँ, यहाँ से एक फ़ॉन्ट है ये मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया। अब ये फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया है खाली, अब ये फ़ॉन्ट भी ठीक नहीं लग रहा। तो अब इसके अंदर मुझे कोई शौक सा कलर चाहिए। शौक सा कलर क्या, जिसको मेरी आंखें जिसको कैच कर लें उसी वक्त। तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये येलो कलर अच्छा है। ठीक है, येलो कलर के पीछे इफेक्ट हम लगा देते हैं ग्लो का। ठीक है, ग्लो का इफेक्ट है ब्लैक का, ये हम लगा देते हैं। ठीक है, और इसको ये ब्लर कर देते हैं। तो मेरे भाइयों ये हमारे पास आ गया है, ये बना हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने लाइव सेशंस में भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कोशिश किया करो कि जो जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो बनाने के लिए, उन उन सॉफ्टवेयर्स के लोगो भी यहाँ मेंशन करो, ताकि अगर किसी को फोटोशॉप पे काम चाहिए या किसी और चीज़ पर काम चाहिए, मैं एज अ डिज़ाइनर बात कर रहा हूँ, अगर आप डेवलपर हैं तो वट, तो ये मैंने कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं। ठीक है, आप इनको देखिएगा, ये मैंने उठा ली, गोल गोल लोगो उठा लिए, क्योंकि मेरा लोगो भी गोल है, तो मैं इससे भी गोल ही, मतलब कि सर्कल में ही उठाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ से आता हूँ और मैं यहाँ फोटोशॉप को रखता हूँ सबसे आगे। ये फोटोशॉप को रखा मैंने, इसका लोगो बिल्कुल छोटा कर लिया। इतना छोटा नहीं किया कि मुझे नज़र ही ना आए, इतना छोटा किया कि बस मुझे ना समझ आ जाए कि ये फोटोशॉप का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिन पर मैं इनको लोगो बना के दूंगा। तो कोई से भी कॉमन सॉफ्टवेयर जो आपको आते हैं, जो आप जिसमें आप एक्सपर्ट हो, वो आप कर लो। ठीक है, मैं अब कोरल की बात आ गई, ये कोरल ड्रा का लोगो है। कोरल ड्रा लोगो वो वाले उठाओ जो कि लेटेस्ट चल रहे हो। ठीक है, लोगो पुराने वाले नहीं उठाओ, पुराने वाले उठाओगे तो कई लोग हैं जो जानते ही नहीं है उस चीज़ को, फिर क्या करोगे। तो इन लोगों का साइज़ जो है ना, ये इस तरह में दिखे, तो मैं इनका साइज़ भी इक्वल रखूंगा ताकि दिखने में थोड़े से अच्छे लगें। ठीक है ना, एक लाइन में लगें। ठीक है,
तो ये तकरीबन एक साइज़ के हो गए हैं। अब हम बात करते हैं आफ्टर इफेक्ट पर। आगे आफ्टर इफेक्ट की जो है, सॉरी आफ्टर इफेक्ट नहीं है, एडोब इलिस्ट्रेटर है। तो ये आ गया। आज मुझसे वर्ड्स की बड़ी हेरा फेरी हो रही है। एनीवेज आपको समझ आनी चाहिए। ये वर्ड्स आ गए, ठीक है। ये आ गया ऐसे, और यहाँ से ये मैंने बना लिया। अब उसके बाद प्रीमियर प्रो, मोस्टली जो लोगो डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो वीडियो पे एक ना थंबनेल के साथ एक अट्रैक्टिव सी वीडियो भी बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये वीडियो भी बनाता हूँ, सॉरी वीडियो के लिए भी बता देता हूँ कि अगर आपको छोटा सा हिंट दे दिया प्रीमियर प्रो की वजह से ही वो कोई बंदा ये लोगो देख लेगा, यार ये तो प्रीमियर प्रो भी आता है, तो ये आपसे टाइटल वीडियो भी बनवा लेगा। प्रीमियर प्रो पे टाइटल वीडियो सादी सी बन जाती है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट अगर आपको आता है तो वो भी शो कर दो। तो ये मैंने 4 लोगो शो कर दिया कि इसमें मैंने 4 लोगो देने हैं। अब लोगो भी लग गया, डिलीवरी जो होती है 24 आवर्स वो भी लग गई, और मेरे गिग का नाम भी आ गया, लेकिन गिग का सॉरी लिंक भी आ गया, और सॉफ्टवेयर भी आ गया। लेकिन एक चीज़ फिर से मैं जो है ना, मुझे लग रहा है कि वो भी होनी चाहिए। वो ये होनी चाहिए कि वो जो हमारा टाइटल है ना, वो इसके ऊपर भी लिखा होना चाहिए। उसकी वजह ये है ताकि वो उधर से ही पढ़ ले। आई विल बी योर, आई विल डिज़ाइन मिनिमलिस्ट वट एवर, ये था जी टाइटल हमारे पास। और इस टाइटल को ना कुछ इस तरह का हमने बना देना है ताकि थोड़ा सा ये ना अच्छा प्रोफेशनल लगे, ठीक है। अब प्रोफेशनल लगने से क्या है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना इसके सारे वर्ड्स के जो है ना, पहले पहले अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे ना थोड़ी सी मेरी ना यूनिकनेस बढ़ रही है इसमें, थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है ना, जैसे कोई हेडिंग लिखी हुई है। तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक। ये छोटी छोटी गाइडलाइंस हैं जो उसको आप फॉलो करेंगे ना, ये हम मिस कर जाते हैं। हम मिस ना करें तो हमें कभी भी लॉस ना हो, हमारा टाइम ना ख़राब हो। मैं ये टाइम निकाल कर ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इनमें काफ़ी कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं इसको सेम वही कलर दूंगा और वही वाला फॉन्ट दूंगा जो मैंने सबसे नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना, ताकि हमारी एक कोलेबोरेशन अच्छी बनती रहे। हमारा जो एक कंप्लीट क्रिएटिविटी नज़र आ रही है ना, इसमें नज़र आनी चाहिए। मैं यहाँ आ गया और यहाँ से मैंने ये उठा लिया, वही वाला कलर उठा लिया दोबारा से, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ इफेक्ट में। इफेक्ट में मैं ग्लो में जाता हूँ और इसका रेडियस मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ से इसको ब्लर भी कर देता हूँ। तो ये जनाब हमारा जो है ना, तकरीबन बन गया है ये थंबनेल, ठीक है ना। अब देखें कि आप थंबनेल पे कितना टाइम लगा है, थंबनेल पे कितना टाइम लगा है। आप बनाएंगे आपको भी टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि जब तक हम अपनी चीज़ को कंप्लीट टाइम नहीं देते, तब तक हम सक्सेस नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, अब ये वाला कॉर्नर खाली है, चारों कॉर्नर फुल हैं, देखिए ना। अगर आप इसको गौर से देखते हैं ना, तो चारों कॉर्नर्स पे कुछ ना कुछ है। एक कॉर्नर खाली है जो कि मुझे लग रहा है, जो मुझे अभी अभी ख्याल आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ ये 24 आवर्स वाला लगा देता हूँ, ठीक है ना। या ऐसे कर लो, या मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है, इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ये मैंने डुप्लीकेट बना लिया है, और जस्ट बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है ये। बहुत ही आसानी से ये हर चीज़ हो जाती है इसमें। इसको मैं ले जाता हूँ उस तरफ। तो यानी कि ये मैंने देखा है कि कंप्लीट अगर हम एक गिग के ऊपर अच्छा खासा टाइम लगा लेते हैं ना, मतलब कि अच्छे खासे टाइम से मुराद है हम कोई कसर ना छोड़ें कि वो हमें ऑर्डर ना दे। कम से कम हमें मैसेज तो करे ना। ऑर्डर लेना आपके कम्युनिकेशन स्टाइल पे डिपेंड करता है। कम से कम हमें मैसेज तो करे ना कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद ऑर्डर मिलना ना मिलना तो वो एक अलग की बात है। कम से कम हमें मैसेज तो कर लेना। अगर वो हमारा गिग देख लेता है, हमें मैसेज कर लेता है ना, तो उसी में ही हमारी जीत है। हमें समझ आ जाएगी कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर वो किसी ने हमें मैसेज किया, 10 बंदे अगर हमें मैसेज कर रहे हैं, उसमें से एक आध बंदा तो ऑर्डर दे ही देगा ना। तो फाइवर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अच्छा खासा उस पर काम होता है। तो वो जो एक आध बंदा ऑर्डर देगा, वो आपका ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो खैर ये हो गया। यहाँ से मैंने ये, तो अब देखिए ये कंप्लीट एक थंबनेल बन गया है। तो मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है, मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी इसमें। अगर कोई कसर छूट गई है तो वो टाइम टू टाइम खुद ही हम फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा थंबनेल। इस चीज़ को फॉलो करें और थंबनेल बनाए। ये सॉफ्टवेयर फोटोजेट है, इसको डाउनलोड करें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को की चाहिए वो ग्रुप में मांग लें, कमेंट्स में देखिए। आप मुझे इंपॉर्टेंस देंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंस दूंगा, ठीक है। तो
ग्रुप में ग्रुप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसकी की भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। कोशिश करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँ अगर मैं ना दे पाया, क्योंकि कीज़ मोस्टली अगर हम डिस्क्रिप्शन वगैरह में कहीं दे देते हैं तो वो बंद हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि मुझे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पोस्ट कर लें, सबको कीज़ मिल जाएगी इसकी, ठीक है। कोई इसको बाय करने की, जो इस वक्त ये लेक्चर देख रहे हैं उनको ये बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है, मैं आपको वहाँ की प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पोस्ट कर देंगे, आपको की चाहिए मिल जाएगी की सबको, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने ये लेक्चर देखा। ये अब मैंने हम इसको जो है सेव करने लगा हूँ। इसके अंदर जेपीजी फॉर्मेट में भी सेव हो जाएगी और पीएनजी फॉर्मेट में भी सेव हो जाएगी। जेपीजी में कर लो, जो है इसमें कर लो थंबनेल लोगो डिज़ाइनर 5 गिग, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर लिया। और इसमें मज़े की बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एचडी में सेव होता है, कोई इतना इसमें इशू नहीं होता और जल्दी इसमें हर चीज़ बन जाती है। अब ये चीज़ मैं फ़ोटोशॉप पे बनाने बैठता तो मुझे शाम हो जाती, और वो फ़ोटोशॉप पे मतलब कि अगर इस पे मुझे आधा घंटा लगा तो फ़ोटोशॉप पे मुझे तकरीबन 2 घंटे तो लगने ही लगने थे, अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फ़ोटोशॉप में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। और क्रिएटिविटी भी मुझ में आ गई, तो ये एक चीज़ है। ये देखिए थंबनेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया, ठीक है, और हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारा डिज़ाइन किया हुआ था थंबनेल है। तो फॉलो करते रहिए इसको। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने गिग बनाना है, एक प्रोफेशनल गिग बन जाएगा हमारा। उसी चीज़ को फॉलो करते हुए अब आप गिग बनाइएगा अपना, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे काइंडली पूछ लें। मेरे लाइव सेशंस को भी अटेंड किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मैं इस पर वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्सेज अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।